एबी न्यूज़ की टीम आज एक ऐसे खबर को दिखाने जा रही है। गोरखपुर के पूर्वांचल में गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक अलग नाम है। नैक के द्वारा उसको जो है कि रैंकिंग दी गई है। आज उस पूर्वांचल की धरती में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कल की घटना हुई है वह कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न खड़े करती है। एबीवीपी छात्रों का संगठन है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं अक्सर ये बात को तनातनी लेकर के हो जाती है, चाहे फीस वृद्धि की मांग हो या अन्य बहुत सारी बातें। आइए आज हम लोगों का आज जो विषय है उसी पर चर्चा करेंगे। सर अपना ज़रा परिचय दें। मेरा नाम मारुति नंदन पाठक है। आपको पता चला कि आप एबीवीपी संगठन से हैं। कहा यह जाता है कि छात्रों का संगठन है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उपजी कि प्रशासन से हाथापाई हो गई? देखिए, विद्यार्थी परिषद का जो ध्येय वाक्य है ज्ञानशील एकता। हमारे अंदर ज्ञान होनी चाहिए, शील मतलब शालीनता होनी चाहिए और एकता मतलब एकजुट होना चाहिए। हम लोगों ने जब यह आंदोलन प्रारंभ किया, धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया, तो हम लोग ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रख करके, हृदय में रख करके शीलतापूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किंतु 3 दिन तक शालीनतापूर्वक धरना प्रदर्शन होने के बाद जब चौथे दिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति जी के ऑफिस के बाहर बैठते हैं और धरना देते हैं, उनसे मांग करते हैं कि 2 मिनट आइए हमारी बातें सुनिए, जो हमने पूर्व में आपको पत्र दिया था, मांग पत्र, वो पूरा क्यों नहीं है, इसका जवाब दीजिए। तो उस समय कुलपति महोदय सुरक्षा के बीच में, जैसे कोई प्रधानमंत्री Z+ सिक्योरिटी के बीच में निकलता है, वैसे ही कुलपति महोदय Z+ सिक्योरिटी के बीच में निकलते हुए, इग्नोर करते हुए छात्र को जाते हैं। छात्र आगे से रोकते हैं, तो वो जो उनके सुरक्षा में लगे उनके पर्सनल सुरक्षाकर्मी हैं वह और पुलिस, और ख़ास करके वहाँ के चौकी इंचार्ज अमित चौधरी जी, जिन्होंने बर्बरतापूर्वक विद्यार्थियों के ऊपर हाथ छोड़े। जब उन्होंने हाथ छोड़ा तो किसी एक विद्यार्थी को कोई मार रहा हो, तो जब हम कहते हैं एकता की बात करते हैं, तो हम उसको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। हम उसके बीच बचाव में आए। बीच बचाव में आते वक्त हाथापाइयाँ हुई, लेकिन इनका निस्ता इस प्रकार से था कि छात्राओं बहनों को भी ये इग्नोर करते हुए उनको धक्का मुक्की करने लगे, उनका बाल पकड़ के नोचने लगे, उनको मारने पीटने लगे। इस प्रकार का कुकृत्य यदि कोई करता है तो कहीं ना कहीं आपा तो खोना ही पड़ता है। यानी कि आप लोग आपा खो दिए जो आपके छात्रों के साथ में इस तरीके की घटनाएं हो रही? आपा खोया गया, छात्रों के साथ घटना हुई, इस पे नहीं, छात्राओं के साथ जो घटना हुई, यदि हमारी बहन है, कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा तो कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा। कोई कितना भी सीधा व्यक्ति हो, यदि छात्राओं अपने बहन के साथ, कोई उसके बहन के साथ कुछ करता है तो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। अच्छा, अगर वीसी को लेकर के प्रश्न किया जाए कि अक्सर कहा जाता है कि बड़े तानाशाह हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, बहुत रिजिड है, क्या है ऐसा? जी बिल्कुल है। और ऐसा तानाशाह कुलपति आज तक के गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में नहीं आया। वह कहता है कि तुमको जितना धरना प्रदर्शन करना है कर लो, मैं यहाँ से पैसा भेजूंगा, पेटीएम करूंगा, सब मामला ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है, थोड़ा सा अच्छे से बताएं। पेटीएम करूंगा ठीक हो जाएगा, ये क्या? मामला यही है कि इतना भ्रष्ट अधिकारी, इतना भ्रष्ट कुलपति आज तक के इतिहास में गोरखपुर में कोई नहीं आया है। यदि आप उठा के देख लीजिए फीस बढ़ोतरी का, जहाँ पे 12,000 रुपये लग रहे थे वहाँ पे 32,000 रुपये लग रहे हैं। जहाँ पे शोध विद्यार्थियों की फीस आधा थी, उससे सीधे 400 गुना, अब 400 गुना आप समझ लीजिए, 400% बढ़ा करके फीस को लेते हैं और ले करके अपने झोली में भरते हैं, और जो भी उनके आला कमान हैं उनके जेब तक पहुंचाते हैं। जब आला कमान के जेब तक पहुंचेगा तो कहां से हम लोग का धरना प्रदर्शन सफल होगा। यानी कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के साथ अनदेखी हो रही है, उनको उपेक्षा किया जा रहा है और शोषण, एक अप्रत्यक्ष शोषण हो रहा है। जी, विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है, विद्यार्थियों के माता पिता का शोषण हो रहा है। उस विद्यालय में जो इनकी रक्षा कर रहे थे, पुलिसकर्मी रक्षा कर रहे थे, उनके भी बच्चे बच्चियां इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। लेकिन वह आंख पे पट्टी बांध करके मूक दर्शक बन के देख रहे थे और उनके हक की लड़ाई, उनके बच्चों के हक की लड़ाई हम लड़ रहे थे, हमारे ऊपर ही लाठी वो बरसा रहे थे। अंतिम तौर पे अगर कहा जाए तो क्या एबीवीपी का जो ये कदम है प्रशासन के साथ मारपीट, वो शर्मनाक नहीं है? प्रशासन साहब, मैंने मारपीट, हम लोगों ने मारपीट किया ही नहीं। वह हाथापाई था, वह बीच बचाव था। जब कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम डिफेंस में अपने आप को बचाएंगे नहीं, उसे हाथापाई नहीं कह सकते हैं। वह हम लोगों ने अपना बचाव करने के लिए। इस केस को देख रहे अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग आज इनसे जानेंगे क्या क्या आज हुआ न्यायालय में और कितनी कार्रवाई हुई। देखिए, घटना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा,
सारे बच्चों के खिलाफ जो कल प्रथम दृष्टया जो अपराध में एफआईआर रजिस्टर हुआ था, उसमें कतिपय कुछ धाराओं की बढ़ोतरी जानबूझकर शासन प्रशासन द्वारा और स्थानीय जो वीसी हैं, जो भ्रष्ट वीसी हैं, जिनको मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उनके द्वारा सोची ये समझी। आरोप आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा, याद रहे। मैं आपको प्रमाण देता हूँ, आप मीडिया हैं, आपके पास तमाम रिसोर्सेज हैं। आप इससे पहले वो जहाँ पूर्णिया में उन पदस्थ थे, वहाँ का इतिहास आप देख लीजिए। ऐसा कौन सा उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था जो उनको वहाँ से भगा के यहाँ ले आया गया। जैसे ही ये तथाकथित जो गोदी सरकार है, इनकी सरकार वहाँ से गई, तुरंत इनको वहाँ से हटा के यहाँ रिलोकेट किया, जिसे कहते हैं ना, एक नई जगह पर पुनः स्थापित किया गया। और स्थापना के कुछ ही दिनों में इन्होंने अपने रंग फिर से दिखाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा कल का घटना है। तो फिलहाल जो विद्यार्थियों पे एफआईआर दर्ज हुई है, उस संबंध में आप कुछ बताएंगे? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चैनलों पे एफआईआर भी सर्कुलेट हो रहा होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लॉ पॉइंट पे कुछ चीज़ें जानकारी देना चाहूँगा। शुरुआती में एफआईआर दर्ज हुई थी, वो आपको पता होगा कि सारी जमानती धाराओं में अपराध थे, जिसमें 7 साल से कम की सजाएँ थी। और समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, जो हम लोग छात्र जीवन में भी पढ़ते हैं, जिसमें बहुत ही फेमस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र अंटिल शौकीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और हाल में ही जो सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो चर्चाओं का विषय है, उसमें तमाम तरीके के जो गाइडलाइंस स्थानीय न्यायालयों को, जिला न्यायालयों को निर्गत किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। हम इस आदेश से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। आदेश की प्रति प्राप्त होते हुए आगे जो भी रणनीति तय होगी, विधि तरीके से की जाएगी। संबंधित मजिस्ट्रेट महोदय के जो पूर्व के भी कृत्य हैं, इस संबंध में उसका भी अवलोकन किया जाएगा। किन परिस्थितियों में उन्होंने हाथ से लिख के ये ऑर्डर पारित किया, ये भी अपने आप में जो माननीय हमारे भाई साहब ने जो आरोप लगाए, उसको प्रथम दृष्टया साबित करता है। चूँकि ये न्यायालय का विषय है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको चलिए एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस आदेश से हम लोग पूर्णतः असंतुष्ट हैं, कहीं से भी विधि सम्मत नहीं है। अब क्या स्टैंड लेंगे इसके आगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदेश की प्रति मिलते ही हम उसका अवलोकन करेंगे। जो भी त्रुटियाँ स्थानीय न्यायालय के माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उसमें प्रदर्शित की गई हैं, उसको चिन्हित किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ता के द्वारा जो हमारे इस केस में हमारे साथ लगातार बने रहें, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। जो संगठन विमर्श के बाद आप निर्णय लेंगे। चलिए, क्या बताना चाह रहे हैं इस केस को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो घटना हुई उसकी निंदा हम भी करते हैं, और घटना एक ऐसी घटना है जो विद्यार्थी परिषद के इतिहास पर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह, स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो अनुशासनात्मक संगठन है, विद्यार्थी परिषद के मंचों से भी कहा जाता है अपने आप में कि ये विश्व का सबसे अनुशासित मंच है। तो नो डाउट ये जो घटना हुई है वो एक ऐसी घटना है जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर विद्यार्थियों का एक अनुशासित संगठन इस स्तर पे उतरता है तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। बिल्कुल वजह थी, बड़ी वजह थी। और जहाँ तक रही बात मीडिया की या समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे वजह क्या, देखिए, लोग घटना के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं। अगर किसी भी इंसिडेंट के बारे में जानना है कि उसके पीछे क्या कॉज, क्या चीज़ें थी, तो उसको जानने के लिए एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको पूरा आपको देखना पड़ेगा। उस दिन की विशेष तौर पर जिस दिन ये हाथापाई या जो भी चीज़ें हुई, जो घटना हुई, उस दिन का अगर हम अवलोकन करें पूरी घटना का, शुरुआत यहाँ से होता है MMUT आज के लगभग 1 साल पहले MMUT हमारे वहाँ जो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय है, वहाँ एक FIR लॉन्च होती है जिसमें IO नियुक्त किया जाता अमित चौधरी नाम के सब इंस्पेक्टर को। और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो क्या करते हैं, उस मामले में तोड़ मरोड़ करके जैसे भी करके वो FIR लगा देते हैं, अंतिम रिपोर्ट लगा के मामले को रफा दफा कर देते हैं, जिसके विरुद्ध विद्यार्थी परिषद प्रोटेस्ट करती है, SSP से मिलती है, और माननीय SSP महोदय द्वारा फिर से आदेश दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का, और इनको वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र करके पुनः विश्वविद्यालय चौकी पे भेज दिया जाता है। और निश्चित तौर पे इस भावना से अमित साहब, यानी कि जो IO इस मामले के, जो वर्तमान मामले के जो IO हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो पूर्व के मामले से विद्यार्थी परिषद से खार खाए हुए हैं और उससे बिल्कुल किसी तरीके से प्रतिशोध की भावना से वो थे। इस घटना में क्या हुआ, उस दिन विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमित चौधरी नाम का वहाँ SI आता है मौके पे, और वहाँ धीरे धीरे बोल के, आप ठीक से वीडियो ईयरफोन लगा के हर वीडियो सुनिए, वो खुद वीडियो में इंस्टिगेट कर रहा है, अब ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके विद्यार्थियों के विरुद्ध कि ये विद्यार्थी नहीं बल्कि ये ऐसे हैं और ये धरना दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, और तमाम चीज़ें, जिन चीज़ों को मैं अब खुले मंच पे इस तरीके से बोलना अपने आप में एक असभ्यता का परिचय होगा, तो ऐसे मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन विद्यार्थियों को इंस्टिगेट करने का काम किया गया, उकसाया गया, निश्चित तौर पे उकसाया गया, माँ बहन की गालियाँ देकर उकसाया गया, छात्रों को गालियाँ दे करके उकसाया गया, और जिसकी वजह से वहाँ स्वाभाविक रूप से, अगर देखें वीडियो को ठीक से एनालिसिस करें, तो हाथापाई दोनों तरफ से हुई। हमने बचाव किया,
हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता उन्होंने बचाव किया, उनके ऊपर प्रहार किया गया और इस वजह से ये चीज़ें घटित हुई। लेकिन घटना के बाद जो उसको जो स्वरूप दिया जा रहा वो स्वरूप निश्चित तौर पे अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मैं अभिजीत कुमार मिश्रा दीवानी न्यायालय का अधिवक्ता हूँ, साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 2013 से जुड़ा हूँ। तो रही अब जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो आने वाले समय में उसका खुलासा हो पाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और जल्द ही हम आपको इस विश्वविद्यालय की घटी घटना पर कुछ और भी खबरें दिखाएंगे। धन्यवाद।